सागर सिद्दीकी के वालिद ने सागर की पसंद को ये कहकर ठुकरा दिया था कि हम खानदानी लोग हैं, किसी तंदूर वाले की बेटी को अपनी बहू नहीं बना सकते। गुस्सा में उस लड़की के घर वालों ने लड़की की शादी पंजाब के एक जिला हाफिजाबाद में कर दी थी, जो कि कामयाब न हुई। लेकिन सागर अपने घर की तमाम आसाइश और आराम छोड़ छाड़ कर दाता की नगरी यानी कि लाहौर रहने लगा। जब उसकी महबूबा को पता चला कि सागर सिद्दीकी दाता दरबार पर है, तो वो दाता साहब आ गई। काफी तलाश के बाद आखिर ताश खेलते हुए एक नशाइयों के झुरमट में सागर सिद्दीकी मिल गया। उसने सागर को अपने साथ चलने को कहा और उसे ये भी बताया कि हमारी मोहब्बत की दास्तान सुनकर उसके खामंद ने उसे तलाक दे दी है। अब अगर तुम चाहो तो मुझे अपना लो। तो सागर ने उसे जवाब दिया, बंदा परवर कोई खैरात नहीं, हम वफाओं का सिला मांगते हैं। गुर्बत, डिप्रेशन, टेंशन की वजह से सागर सिद्दीकी के आखिरी चंद साल नशे में गुजरे। वो भीख मांगकर गुजारा किया करता था, गलियों में फुटपाथ पर सोया करता था, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने शायरी लिखना ना छोड़ी। उनका एक मशहूर शेर है कि मेरी गुर्बत ने मेरे फन का उड़ा रखा है मजाक, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। कहते हैं कि जब जनरल अयूब खान साहब पाकिस्तान के सदर थे, तो उन दिनों जनरल अयूब खान साहब को भारत में एक मुशायरे में मेहमान खसूसी के तौर पर बुलाया गया। जब मुशायरा स्टार्ट हुआ तो एक शायर ने एक दर्द भरी गजल से अपनी शायरी का आगाज किया। जब वो शायर शायरी करके फारिग हुआ तो जनरल साहब उस शायर को कहते हैं कि मोहतरम, जो गजल आपने स्टार्ट में पढ़ी थी बहुत दर्द भरी गजल थी, यकीनन किसी नौजवान ने खून के आंसुओं से लिखी होगी। तो उस शायर ने जवाब दिया कि जनाब अली, इससे बड़ी आपके लिए खुशखबरी और हैरत की बात यह है कि इस गजल का खालिक, इसको लिखने वाला लिखारी यानी शायर आपके मुल्क पाकिस्तान का है। जब जनरल साहब ने ये बात सुनी तो दंग रह गए कि इतना बड़ा हीरा मेरे मुल्क के अंदर है और मुझे पता ही नहीं। जब आपने इस शायर से इस गजल के लिखारी यानी शायर का नाम पूछा तो उसने कहा, जनाब अली, इस दर्द भरे शायर को सागर सिद्दीकी के नाम से याद किया जाता है। जनरल साहब पाकिस्तान वापस आए और सागर सिद्दीकी साहब का पता किया तो किसी ने बताया कि जनाब अली, वो लाहौर दाता साहब के करीब रहते हैं। जनरल साहब ने उसी वक्त अपने चंद खास आदमियों पर मुश्तमिल एक वफद तहाइफ के साथ लाहौर भेजा और उनको हुक्म दिया कि सागर सिद्दीकी साहब को बड़ी इज्जत और तकरीम के साथ मेरे पास लेकर आएं और उन्हें कहना कि जनरल अयूब खान साहब आपसे मिलना चाहते हैं। जब वो भेजा हुआ वफद लाहौर पहुंचा तो उन्होंने अपना तारुफ ना करवाते हुए दाता दरबार के सामने खड़े चंद लोगों से शायर सागर सिद्दीकी की रिहाइशगाह के मुतालिक पूछा। उन खड़े चंद लोगों ने तंजिया लहजों के साथ हंसते हुए कहा कि कैसी रिहाइश, कौन सा शायर, अरे आप उस चरसी और भंगी सागर की बात कर रहे हैं। अरे आप उस चरसी और भंगी आदमी से क्या तवक्को रखते हैं। और फिर खड़े उन चंद लोगों के ग्रोह ने इशारा करते हुए कहा कि वो देखें सामने पड़ा है चरसियों और भंगियों के झुरमट में। जब वो जनरल अयूब खान साहब का भेजा हुआ वफद सागर सिद्दीकी साहब के पास गया और उनको जनरल साहब का पैगाम दिया तो सागर सिद्दीकी साहब कहने लगे कि जाओ उनसे कह दो कि सागर की किसी के साथ नहीं बनती, इसलिए सागर किसी से नहीं मिलता। बेपनाह तरलों और इसरार करने के बावजूद वो वफद खाली वापस चला गया और इस सारे अहवाल और हालात से जनरल साहब को आगाह किया। जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। आओ एक सजदा करें आलम मदहोशी में, लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। जनरल अयूब खान साहब ने जब खाली लौटे वफद के हालात और वाकयात सुने तो उनसे रहा ना गया और वो खुद सागर सिद्दीकी साहब से मिलने के लिए लाहौर आ गए। जब उनका सामना सागर सिद्दीकी साहब से हुआ तो सागर सिद्दीकी साहब की हालत जार देखकर जनरल साहब की आंखों से आंसुओं की एक ना रुकने वाली झड़ी लग गई। जनरल साहब ने जब हाथ बढ़ाते हुए गमों से चूर और नशे में मस्त सागर सिद्दीकी से जब मुसाफा करना चाहा तो सागर सिद्दीकी साहब ने ये कहते हुए उनसे हाथ पीछे हटा लिया कि जिस अहद में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कोई भूल हुई है।